जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 45 है, यानी कि 44 सेट आपके यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके लिए क्या क्या मिलता है टेस्ट में, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20, साइंस के 20, इंग्लिश के 20 और मैथमेटिक्स के 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि सूरदास के पद में सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सगुण भक्ति धारा। क्या हो जाएगा, सगुण भक्ति जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर जो है आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में 24 जून का जो पेपर हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देव किस काल के कवि माने जाते हैं। तो देव जो है वह किस काल के कवि माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रीतिकाल। क्या हो जाएगा, रीतिकाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि हैं तो कौन है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेताजी का चश्मा में लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा जो है इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा स्वयं प्रकाश। क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका संस्मरण है। जो बाल गोविंद भगत वह क्या है, एक संस्मरण है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है। तो कौन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, नहीं आपका यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, मन्नू भंडारी आपका सही उत्तर है, क्योंकि एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल के लेखक कौन है। तो माता का आंचल के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की रचना है। तो जॉर्ज पंचम की नाक ये जो रचना है किस प्रकार की रचना है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर यह एक व्यंग है। क्या है, यह एक व्यंग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृतांत। क्या हो जाएगा, यात्रा वृतांत जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शोक। क्या हो जाएगा, शोक जो है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुख चंद्रमा के समान है में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है, क्योंकि मुख को चंद्र के समान बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजपुत्र का समास है। तो राजपुत्र जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा कर्म, यानी कि तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो का जहाँ पर आता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तत्पुरुष, कौन सा समास होता है, सॉरी, तो तत्पुरुष समास होता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, सत प्लस जन की संधि होगी। तो सत प्लस जन की जो संधि होगी वह क्या हो जाएगी, सज्जन हो जाएगी, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक कटना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अपमानित होना। क्या हो जाएगा, अपमानित होना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए कठिन परिस्थितियों में फंसना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में जो कुल मात्राएं होती हैं वह कितनी होती हैं। तो राइट आंसर होगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 48 होती हैं। कितनी होती हैं, 48 जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन रचना लेखन की कौन सी विधा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी गद्य। क्या हो जाएगा, गद्य जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आपका आता है गद्यांश, जिसको पढ़ना है, फिर इसके बाद में आपका क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको देना है। तो आपका गद्यांश है यहाँ पर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। वे कठिन परिश्रम करके अन्न, फल तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु किसानों को अभी भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उचित सिंचाई, उन्नत बीज तथा सरकारी सहायता से उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। तो ये था आपका गद्यांश। अब इसके आधार पर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत को किस प्रकार का देश कहा गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा कृषि प्रधान देश कहा गया है। गद्यांश में क्या कहा गया है? कृषि प्रधान देश। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट जो इसी की गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है, किसान की स्थिति में सुधार के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा उचित सिंचाई, उन्नत बीज एवं सरकारी सहायता, जो है ऑप्शन सी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में क्या क्वेश्चंस हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 है उसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु नामक समाचार पत्र का संबंध किस आंदोलन से था? तो किस आंदोलन से था? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर नील विद्रोह। क्या हो जाएगा? नील विद्रोह जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 280। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में संपन्न हुई? तो ये क्वेश्चन है थोड़ा आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जो पहली जनगणना है वह कई बार हुई है। तो आप से किस यानी कि क्वेश्चन की भाषा पर डिपेंड करता है कि आप, और ऑप्शंस पर, दोनों पर डिपेंड करता है कि आपसे आखिर पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है और ऑप्शंस भी आपको सभी दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे अगर 1881 की जो पहली नियमित जनगणना है, अगर वो नियमित पूछा जाए तो रिपन होगा, और 1872 की अगर पहली असमकालीन जनगणना थी तो वह उसमें मेयो हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि पहली जनगणना कौन सी पूछी जा रही है। अगर जो असमकालीन जो हुई थी सबसे पहले 1872 में हुई थी तो वो मेयो के शासनकाल में हुई थी, और अगर जो नियमित पहली जनगणना हुई थी वह 1881 में रिपन के काल में हुई थी। तो ये आपके क्वेश्चंस पर निर्भर करता है। तो क्या होगा? तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो फिर ऑप्शन में कोई एक दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे तो क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा कि पहली नियमित पूछी गई है या फिर सबसे पहली पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन के मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से पहली जो गणना है किस वायसराय के काल में हुई थी, तो आप मेयो भी कर सकते हो, क्योंकि जो सबसे पहली हुई थी 1872 में हुई थी, असमकालीन हुई थी लेकिन, तो वह मेयो के काल में हुई थी। और नियमित आपसे पूछा जाए तो रिपन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है, ब्रडलैंड आयोग का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा बी, शिवरामन समिति, जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भाषा को आधिकारिक प्रयोजन के लिए मान्यता दे सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 347 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश का तात्पर्य क्या है?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कार्यशील आयु वर्ग की अधिक जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित विशेष प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 69वां संशोधन। क्या हो जाएगा, 69वां संशोधन जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो सेबी जो है उसको वैधानिक जो दर्जा प्राप्त हुआ वह कब हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा, 1992 जो है 1992 जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई। जो सिंधी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, आपको यह बताना है। तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था वह कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वह किसने किया था, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर माइकल मधुसूदन दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राजभाषा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वह किस में दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17, भाग 17 जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है, IRDAI अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी 1999 यानी कि 1999 जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का विचार सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ब्रेटलैंड रिपोर्ट। क्या हो जाएगा, ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 371 का जी किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 350 का बी। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का बी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई। तो भारत में जो पहली पूर्ण जनगणना है किस वर्ष आयोजित की गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1881। तो 1881 में जो पहली नियमित जनगणना हुई थी, हमने आपको बताया था 24वां जो क्वेश्चन था उसमें बताया था, तो उसका क्या आंसर था मतलब वो क्वेश्चन ही ऐसा कंफ्यूजिंग था, लेकिन यहाँ पर आपसे स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि पहली पूर्ण जनगणना। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी, जो कि किसके काल में हुई थी, रिपन के काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है, इंडिगो कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जो इंडिगो कमीशन है इसका जो गठन किया गया था वह कब किया गया था, करेक्ट आंसर है आपका 1860। क्या हो जाएगा, 1860 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साइंस के क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वह किस अंग में होता है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी कैसे दिखाई देती है। तो कैसी दिखाई देती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका मुड़ी हुई। कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीवों में वंशागत लक्षणों के वाहक क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीन जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो जो अम्ल होते हैं वह कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं। तो उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनित्र जो है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो नेत्र में जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो रेटिना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में नर जनन कोशिका क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शुक्राणु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पीएच का मान 7 के कम होने पर विलायक कैसा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो जो साबन होता है, हमने कई बार बताया है, ये उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। लेकिन इससे जैसे ही कम विलयन होता है तो वह अम्लीय हो जाता है, और साबन से जैसे ही ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के बाद 8 9 तो ये क्षारीय हो जाएंगे, और 7 से कम यानी कि 6 5 ये अम्लीय हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह आपसे पूछा गया है, जिसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका वाट। क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और क्या इसका आंसर है, आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है। नेक्स्ट है किसी चुंबक के 2 समान ध्रुव पास लाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण जो है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। तो भोजन का जो पाचन है वह कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी आभासी सीधा एवं छोटा। क्या हो जाएगा, आभासी सीधा एवं छोटा जो है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है वह कितनी होती है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। अगर जोड़े में पूछा जाए तो वहां पर 23 जोड़े होते हैं, तो यहाँ पर आपसे संख्या पूछी गई है तो यहाँ पर 46 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3 जो है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मानक क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा किलोवाट प्रति घंटा जो है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के का नियम है वह कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दक्षिण हस्त अंगूठ नियम जो है आपका। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से कौन सी प्राकृतिक घटना है जो बनती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका इंद्रधनुष जो है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से इंद्रधनुष की जो है घटना बनती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो जो डीएनए होता है जो मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी आपका करेक्ट आंसर है गुणसूत्रों में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो विद्युत मोटर होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस बनती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अब आपके यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड से जो क्वेश्चन हैं वह आपका जो क्वेश्चन है, इन अ लेटर टू गॉड वे डिड लेंचो बिकम एग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो जो कहानी में लेंचो है पैसे देकर नाराज क्यों हो गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, द अमाउंट वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर जो है वो उसने जितना एक्सपेक्टेड यानी कि जितना मांगा था उससे कम उसको पैसे प्राप्त हुए थे, इसलिए वह नाराज हो गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेल्सन मंडेला long book to freedom, what does Mandela consider the greatest wealth of a nation? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट इज़ पीपल। क्या हो जाएगा? इट इज़ पीपल जो है करेक्ट आंसर है। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो वहाँ पर उसका जो आंसर है वह उनके मतलब वहाँ के लोग जो है, इट्स पीपल आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट चेंजेस द पोएट मूड। तो यहाँ पर जो कवि का मनोभाव है किससे बदला, किसके द्वारा बदला? तो यहाँ पर किससे बदला? तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अ क्राउ सेकिंग स्नो फ्रॉम अ ट्री। यानी कि जो कौआ था उसने पेड़ से, कौन सा पेड़ था वो ये भी आपसे पूछा जाता है, हेमलॉक ट्री था। क्या था? कौन सा ट्री था? तो हेमलॉक ट्री था जिसके ऊपर से कुएं ने बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिराए थे, तो उनका मूड जो है वह चेंज हो गया था। ठीक है, वह उदास बैठे थे तो उनका मन जो है अच्छा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन फायर एंड आइस व्हाट डज आइस स्नोवॉलिज्म। तो यहाँ पर जो आइस है उसके बारे में यहाँ पर आपसे सिंबलाइज आपसे पूछा गया है, अर्थात जो आइस है उसका वह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, हेड्रेड एंड इंडिफरेंस। क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस जो है ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड्रेड एंड इंडिफरेंस जो है घृणा और उदासीनता जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है, इन द बॉल पोएम व्हाट डज द लॉस ऑफ द बॉल टीच द बॉय। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉस जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो गेंद खोने से लड़के को क्या सीख मिली है? तो यहाँ पर एक तो उसका मतलब उसको लॉस हो गया और दूसरा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो फीट प्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड गिफ्रेन एंटर द लंडन स्टोर आफ्टर लिविंग द थिएटर कंपनी। तो यहाँ पर जो है थिएटर कंपनी छोड़ने के बाद गिफ्रेन लंदन के स्टोर में क्यों घुसा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू एस्केप कोल्ड वेदर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठंड से बचने हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
इन द midnight visitor was ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। तो कहानी में जो ऑजेबल है वह अन्य गुप्त एजेंटों से अलग क्यों था? तो क्यों था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जो है वह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही लुकिड ऑर्डिनरी एंड ओवरवेट, यानी कि साधारण दिखता था और मोटा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was Horace Denby's biggest weakness in a question of trust? तो यहाँ पर जो है हॉरेस डेनबीज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, आपसे यह पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लव फॉर रेयर बुक्स जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ पुस्तकों के प्रति प्रेम जो है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। He Woolley's what ट्रांसफर्ड वोलीज पर्सनालिटी। तो यहाँ पर जो है भोली के व्यक्तित्व में परिवर्तन किसके कारण आया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंस जो है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई डिड हरि सिंह स्टे विद अनिल इन द थीप स्टोरी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका भाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हरी से अनिल के साथ में क्यों रुका था, तो यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई, यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका रीडिंग और राइटिंग जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई क्या है, वाई द टाइम वॉज रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेड लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश इन दिस स्कूल सिंस 2021। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैज़ बीन टीचिंग जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ ही वर्केड हार्डेड ही डैश द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओल्ड पास जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर इजेंट डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मच। क्या हो जाएगा? मच जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मिल्क के आगे क्या आ जाएगा? मच जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एवरी। क्या हो जाएगा? एवरी स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आई हैव विजिट द यहाँ पर क्या है? म्यूजियम डैश टाइम्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर सेवरल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट एंड क्लैरिटी जो है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एन ऐसे प्रेजेंट द मेन आइडिया क्लियरली। तो यहाँ पर जो क्लियरली यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन जो है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फॉर्मल लेटर द सेंडर्स एड्रेस इज यूजुअली राइटिंग एट द डेस्क। तो यहाँ पर जो डेस्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टॉप लेफ्ट। क्या हो जाएगा? टॉप लेफ्ट में यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे शुड मेनली, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समराइज द मेन पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका मैथ्स का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यदि HCF 72 120 का 24 है तो LCM क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे HCF 24 बता दिया गया है और आपसे जो है LCM पूछा गया है, और आपको पहली संख्या जो है 72 दी गई है और दूसरी संख्या जो है आपको 120 दे दी गई है, जो कि आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, हमने सूत्र में इसको जमा करके रख दिया है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है आप इसको काट सकते हैं, 24 से 120 कितने बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 का 72 में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि करणी 2x + 1 = 7 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 7 में 1 प्लस कर दिया गया और 2x है, नहीं, करणी के अंदर 2x + 1 है तो बाहर वो जाके 7 बन जा रहा है। तो करनी से कोई भी संख्या बाहर आती है तो वह मूल बन जाती है, तो उसका वर्ग क्या है, तो 7 का वर्ग पहले देख लिया जाए तो कितना हो जाता है, 49 होता है 7 का वर्ग, यानी कि जो संख्या अंदर है वह कितनी होगी, 49 होगी। तो 49 में जो है 1 प्लस, यानी कि 49 कब हुआ होगा, जब 1 प्लस किया गया है। तो 2x का मान कितना होगा, 1 माइनस कर दिया जाए अगर इसमें से, तो जो 2x है उसका मान निकल करके आ जाएगा, तो मान जो होगा वह कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, क्योंकि जो 1 प्लस किया है तभी तो ये 49 बन रहा है, यानी कि 7 बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक हमने माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 48 हो गया। तो 48 2x का मान है, तो 1x का कितना मान होगा, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद के शून्यांक 3 और 8 है, बहुपद होगा तो क्या होगा बहुपद। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इसको प्लस किया जाता है, सूत्र आपको पता है कि x का स्क्वायर माइनस जो प्लस की जा रही संख्या यानी कि संख्याओं का जोड़ x प्लस संख्याओं का गुणा होता है। तो यहाँ पर जो है पहले इनको जोड़ो, 8 और 3 11 हो जाएंगे, तो 11x आ जाएगा और फिर इनका गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 8 3 24, तो प्लस में कितना आएगा 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सोच रहे होंगे डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी में यहाँ पर प्लस का निशान है जबकि सूत्र में माइनस का निशान होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 है तो अल्फा गुणित बीटा 20 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दो संख्याओं का जोड़, वह दो संख्याएं जिनका जोड़ कितना हो, 9 आ जाए और उनका गुणा करने पर 20 आ जाए तो कौन हो जाएंगी, 4 और 5 9 4 5 20। तो यहाँ पर जो है 4 और तो यहाँ पर जो है आपका 4 और 5 ये दो संख्या हैं जिनको जोड़ने पर 9 आते हैं और गुणा करने पर 20 आ जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 और 5 हैं, इनका वर्ग कीजिए, 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 जो है इसका वर्ग हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 और 16 को आप जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 25 और 16 को जोड़ने पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41 जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 6 है तो y का मान क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो x और y को प्लस करो, कोई दो संख्याएं लो उनको प्लस करो तो कितने आ जाएं आपके 14 आ जाए, और x में से y माइनस कर दो तो 6 बचे। तो यहाँ पर जो है 6 ज़्यादा होगी एक संख्या, तो 6 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, 6 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो कितनी संख्या बनेगी, जोड़ने पर 14 आ रही थी, 6 को हमने बाहर निकाल लिया तो कितनी बची, तो यहाँ पर जो है ये बचेगी आपकी, कितनी बचेगी 8 बचेगी। कितनी बचेगी 8, तो दोनों को आधा आधा बांट दो तो कितनी हो जाएगी, एक की 4 हो जाएगी और एक की 4 हो जाएगी। तो जो बड़ी संख्या है उसमें 6 प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपसे y का मान पूछा गया है,
कितना हो जाएगा, तो बाय का मान जो है भाई कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 जो है बाय का मान है और एक्स का मान 10 है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाता तो आप यहाँ पर निकाल करके बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 12 तथा x बराबर 3 है, तो y का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 बराबर 0 है, तो इसका आंसर भी आप लोग हमें कमेंट करके बताना। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 है, तो मूल समान होते हैं, तो के का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो के का जो मान हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका भाई क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें जो है आप रख करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो हम इसको आपको हल करके भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से करते हैं, इसका सूत्र पहले आपको लिख करके दिखा देते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसमें आपको संख्या को जमाना है। आपका ए क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा और बी आपका क्या हो जाएगा, बी जो दिया गया है वह आपको 12 दिया गया है, तो 12 का आपको स्क्वायर करना होगा। फिर इसके बाद में सी जो है, सी आपको क्या दिया गया है, के दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से संख्या इसमें जमा लेनी है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं जमा करके इसको हटा देती हूँ और जमा करके दिखाती हूँ। तो इसको किस प्रकार से जमाया जाएगा, तो यहाँ पर जो है 12 का स्क्वायर किया जाएगा, क्योंकि जो b था उसका स्क्वायर था, तो b क्या है 12 है, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर कर दिया। फिर इसके बाद में -4 था तो -4 कर दिया। फिर इसके बाद में एक a था, तो a क्या है इसमें 1 है, तो यहाँ पर a कर दिया गया। फिर इसके बाद में क्या था, c था, तो c क्या है हमारे लिए k है, तो यहाँ पर k कर दिया। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसको जमा सकते हैं बराबर में 0। तो इस प्रकार से अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर जो 12 का स्क्वायर होता है वह होता है कितना, 144 होता है ना। तो 144 जो है 12 का स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया आपका, माइनस क्या हो जाएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो 4 में अब इसको काट दीजिए आप, तो यहाँ पे 4 से अगर 4 के आएगा, ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं। 144 माइनस 4 के था, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, के बराबर 144 बटे में कितना था, 4 था, तो 4 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जगह की कमी है इसलिए हम आपको विस्तार से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता पाते, क्योंकि अगर हम बताते भी हैं तो हमको मिटाना पड़ता है, तो आपको समझ में शायद ही आता होगा। तो जो क्या है कि 1 तारीख से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें हम कुछ व्यवस्था बना करके रखे हैं, तो वहाँ से हम बहुत अच्छे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है AP 9, 13, 17 का सर्वांतर क्या होगा। तो सभी का अंतर आपको दिखना है। 9 से 13 जाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो अंतर आ जाएगा भाई कितने का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। 13 से 17 जाएंगे 4 का, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4, 7, 10 का 20वां पद है, तो कोई भी पद निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहली संख्या यानी कि जो 4 है तो 4 लिखेंगे। इसके बाद में प्लस किया जाता है, जो पद आपको निकालना है उसमें से 1 माइनस करके, तो 20वां पद है यानी कि 19 यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर इसके बाद में लिखा जाता है गुणा करके सर्वांतर, तो सभी का अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 4 से 7 जाएंगे तो 3 का अंतर, 7 से 10 जाएंगे तो 3 का अंतर, तो सर्वांतर क्या है 3 है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 19 का 3 में गुणा कीजिए पहले, तो 19 दूनी 38, 19 3 57 हो जाएगा। 57 प्लस में 4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वह निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 61 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 61 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस 60 का मान क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करनी 3/2 जो है आपका करेक्ट आंसर है, साइन है, ठीक है। यदि tan थीटा 1 हो तो थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वह 21 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि आपको निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है, वह क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr जो है यहाँ पर आपका सूत्र होता है। तो इसमें आप जमा दीजिए, तो इसमें कैसे जमाएंगे, तो 2πr आप याद रखना है ये इसका सूत्र है, तो इसी में हम जमा रहे हैं। कैसे जमाएंगे, तो 2 को 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं 2,
फिर इसके बाद में पाई था, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो यहाँ पर 22/7 लिखेंगे। फिर आर था, तो आर कितना है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया गया है आर, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। तो अब इसको क्या करना है, काटना है। तो काटेंगे कैसे, 7 से 3 बार में 21 कट जाएगा। तो फिर इसके बाद में इसका गुणा कर देंगे, तो 22 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 66 का 2 में जो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, जल्दी से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको व्यास देकर के क्षेत्रफल पूछा गया है वृत्त का। तो यहाँ पर जो इसका सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई, यहाँ पर लिख देते हैं पाई, फिर आर उसका स्क्वायर। भाई हमसे पाई अच्छे से बनात नहीं बनती, तो मैंने आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो इसको सूत्र में जमाएंगे, पहले पाई है तो पाई का मान कितना होता है, अभी बताया 22/7 होता है। और फिर इसके बाद में क्या है, पाई का आर का स्क्वायर है, तो आर कितना दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आर जो है कितना है, 7 आपका आर है। तो यहाँ पर आर का 7 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो 7 × 7 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आप इसको कट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे 7 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर व्यास आपको 14 दिया गया है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 × 7 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आसान के लिए आर का स्क्वायर कर दिया, यानी कि त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है उसकी व्यास की। तो यहाँ पर जो है आप इसे कट कर सकते हैं। तो इसको कट करेंगे, 7 से 7 जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 22 का 7 में आप गुणा कर दीजिएगा, तो 154 जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। तो घन की भुजा देकर के आपसे आयतन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका सूत्र है वह क्या हो जाएगा, आपका ए क्यूब जो है, यहाँ पर ए क्यूब आपको लगाना होगा। तो आपके लिए ये क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, आई होप कि आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 512 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका है। तो किस प्रकार से निकाला जाता है, अगर आपको याद नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ पर जो है क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, एक ये हो गया स्क्वायर, और अगर क्यूब करना है तो एक बार और कर दिया। तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। 8 8 64, 64 8 512, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ के आयतन 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से सूत्र को लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं, बी बराबर एल गुणित बी गुणित एच, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप इसमें गुणा कर दीजिए, आपको कितना दिया गया है, 12 गुणित 5 गुणित 4, ये कहाँ, यहाँ पर 12 5 4 ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसका गुणा कर दीजिए, आगे पीछे कहीं भी कर दीजिए, गुणा तो समान ही आएगा। तो यहाँ पर आप 12 पंचे 60 होता है, 60 का 6 में गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 और 0 का 0 रख दीजिए, 240 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 10 12 14 16 का माध्य क्या होगा। यहाँ पर माध्य आपसे पूछा गया, माध्य और माध्यक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जो माध्य है, माध्य को क्या करना पड़ता है, प्लस करके उसी संख्या से, मतलब जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर प्लस कीजिए, 8 + 10 + 12 + 14 + 16, इनको प्लस कीजिए पहले। तो यहाँ पर 8 10 12 14 16 इनको जोड़िए। तो यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 जो है इसका जोड़ आ रहा है। और कुल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, कुल संख्याएं कितनी है, 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 से भाग देने पर 12 पंचे 60 होता है, तो 12 बार, कितने बार, 12 बार ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। पहले क्या करना है, पहले सारी संख्याओं को जोड़ना है, फिर इसके बाद में जितनी संख्याएं हैं उतने से उसको भाग कर देना। 5 संख्याएं थी, 5 से भाग कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 5 5 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक वही होता है जो ज्यादा बार आता है। तो ज्यादा बार कौन आया, 5 ही आया है, जो 2 बार आ गया, बाकी संख्याएं एक एक बार हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो जब पासा फेंका जाता है उसमें अभाज्य जो संख्या है वह आने की प्रायिकता क्या हो जाती है। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो या तो स्वयं से भाग जाता है, स्वयं से भाजित होती हैं या फिर एक से होती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका पासा होता है उसमें कुल कितने आने की संभावना होती है, 6 होने की, 6 होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। बस इतने जो हैं अंक पासे में होते हैं। तो यहाँ पर कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया, आपसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या है। तो इनमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3 और 5। तो यहाँ पर जो है 3 जो संख्याएं यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पर 3/6 जो है आपका आ गया। लेकिन इसको सरल करने के लिए पहले 3 से इनको भाग करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6। अगर ये कट रहा है तो काटना जरूरी है। तो आपको ऑप्शन में 1/2 जो है लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन है, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 2 जो सिक्के हैं वह यहाँ पर आपके उछाले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको बता देते हैं इसकी जो संभावनाएं होगी क्या क्या होंगी। तो यहाँ पर जो है जो संभावनाएं होती हैं, या तो उनमें हेड हेड आएगा, या तो उनमें टेल टेल आएगा, या तो उनमें हेड टेल आएगा, या फिर उनमें टेल हेड आएगा। तो यहाँ पर जो है इतनी इसकी संभावना है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्या पूछा गया है, तो सिक्के उछाल कम से कम एक चित्त आने की, यानी कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, लेकिन इसमें हेड नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आपको सिर्फ आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो 24 जून का हमने पेपर देखा है बिल्कुल ऐसा ही पेपर आया है। हाँ, मैथ्स का थोड़ा लेवल अब हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने सिर्फ टॉपिक बताए हैं, हमें क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। तो क्वेश्चन बता पाना भी बहुत मुश्किल होता है मैथ्स के। तो यहाँ पर जो है मैथ्स का तो ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन आपका पेपर इसी प्रकार का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टॉपिक यही थे। आपका सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे सिलेबस के हिसाब से ही आ रहे हैं क्वेश्चन। तो आप लोग अपना बेस्ट दे करके आना, और चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, क्योंकि आपसे बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। जो आपने पढ़ा है आपने बहुत पढ़ लिया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि आपका जो एग्ज़ाम है कब है। ठीक है, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भाई घबराहट तो सभी को होती है। तो यहाँ पर जो है बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, जिसका भी आगे पेपर है सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अपना बेस्ट देना पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।